हेलो एंड वेलकम टू द बुक व्यू। आज हम कैलकुलेट करेंगे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। ये एग्जाम्पल हमने AKTU का MBA का 2023 का पेपर लिया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉरपोरेट फाइनेंस का। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। नाउ आज हम सॉल्व कर रहे हैं 2022-23 का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट फाइनेंस का क्वेश्चन है। अ प्रोजेक्ट विल कॉस्ट ₹4 lakhs, its stream of earnings before depreciation, interest and taxes, that is EBDIT, during first year through 5 years is expected to be ₹1 lakh, ₹1,20,000, ₹1,40,000, ₹1,60,000 and ₹2 lakhs. Assume a 30% tax rate and depreciation on straight line basis. Now calculate the project's accounting rate of return. ये हमारा क्वेश्चन है। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? करना क्या है हमें इसमें फाइंड आउट करना है प्रोजेक्ट्स अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब हमें सीखना होगा कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न यानी ARR एक रियल प्रोजेक्ट एग्जाम्पल के साथ। चलिए शुरू करते हैं इसको। मान लीजिए कि एक प्रोजेक्ट है जिसकी कॉस्ट आपको यहाँ पे दे रखी है 4 lakhs। ठीक है, ये आपको 4 lakhs इसकी कॉस्ट दे रखी है और ये प्रोजेक्ट अगले 5 साल तक के लिए, मीन्स आपको जो टाइम लिमिट दिया हुआ है दैट इज फॉर 5 years। ठीक है, इट्स गिवन इन द क्वेश्चन। लेकिन अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जिसे हम कहते हैं EBDIT, ये ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। अब हमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि हमारे पास चीजें क्या क्या हैं। ईयर दिया हुआ है हमारे पास, इट्स फॉर 5 years, तो हम लिख लेंगे 1, 2, 3, 4 and 5 years हमने ले लिया यहाँ पर। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है? EBDIT। अब EBDIT ले लेंगे, ठीक है, इट्स इन रुपीज। कितना दिया हुआ है हमारे पास? यहाँ पर दिया है 1 lakh, 1,20,000, 1,40,000 एंड 1,60,000 और लास्ट है आपका 2 lakhs दे रखा है। तो वी विल टेक इट अकॉर्डिंगली। फर्स्ट ईयर का हम ले लेंगे 1 lakh, ये देखिए दिया हुआ है। सेकेंड ईयर का दिया है 1,20,000, ठीक है। थर्ड ईयर का दिया हुआ है 1,40,000। फोर्थ ईयर का है 1,60,000 और फिफ्थ ईयर का दे रखा है 2 lakhs। हमने ऐसे ही ले लिया इसको, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है इट्स गिवन स्ट्रेट लाइन बेसिस, स्ट्रेट लाइन बेसिस दिया हुआ है। तो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन का मतलब होता है हर साल सेम अमाउंट का डेप्रिसिएशन। ये जो डेप्रिसिएशन है वो हर साल सेम आएगा। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले हम डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन के लिए क्या करेंगे? हम कैलकुलेट करना होगा हमें सबसे पहले डेप्रिसिएशन, ठीक है। रुपीस कितना दिया था हमारे लिए? हमारे पास 4 lakhs दे रखा था। कितने साल के लिए दिया था क्वेश्चन में? 5 years के लिए दिया है। तो 5 years के लिए दिया है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 5 से। जब आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 4 लाख जो है आपका, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है आपका। आएगा ये अराउंड 80,000 पर ईयर, ठीक है। 80,000 पर ईयर आ रहा है आपका ये, ठीक है। अब 80,000 पर ईयर आ रहा है, ये तो हो गया आपका स्टेप 1, ठीक है। ये था आपका स्टेप 1। अब स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2 क्या करेंगे हम? अब हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
ठीक है। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हर साल का जो नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है, इक्वल्स टू EBDIT, और माइनस कर देंगे हम डेप्रिसिएशन को, जितना हमारा डेप्रिसिएशन आया है, जो ये 80,000 आ रहा था, ठीक है, पर ईयर। ठीक है, तो हम ये करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1 माइनस टैक्स रेट से, जो हमारा टैक्स रेट दिया हुआ है। टैक्स रेट दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन में, देखिए टैक्स रेट इज गिवन 30%, 30% टैक्स रेट दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने के लिए अगेन हम फिर वापस आते हैं अपने जो हमने टेबल बनाया था, इसी टेबल पे। ठीक है, डेप्रिसिएशन हमने निकाल लिया। डेप्रिसिएशन कितना आया था हमारा, 80,000 आया था। हर ईयर का सेम लेंगे क्योंकि यहाँ स्ट्रेट लाइन बेसिस दिया हुआ है, तो 80,000 हमारा सेम हर ईयर का आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना था EBIT। ठीक है, EBIT निकालेंगे। EBIT कैसे आएगा, आप इसको माइनस कर लीजिए। ठीक है, 1 लाख में से 80,000 माइनस करिए तो आपका आ जाएगा माइनस करने पे 20,000। मतलब हम EBIT माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो हमारा EBIT निकल आएगा। EBDIT माइनस डेप्रिसिएशन, हमारा EBIT निकल आएगा। ठीक है, अब इसका सबका सॉल्व करिए। 1,20,000 है, इसको हम 80,000 माइनस करेंगे तो वी विल बी गेटिंग 40,000। ठीक है, फिर 1,40,000 को में से 80,000 अगेन वी विल बी गोइंग टू माइनस इट, तो हमारा 60,000 आ गया। 1,60,000 में से हम फिर 80,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 89,000। फिर 2 लाख में से 80,000 माइनस कर देंगे तो हमारा आ गया 1,20,000। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया EBIT। हमने माइनस किया तो हमारा EBIT आ गया। ठीक है, अब EBIT हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे टैक्स। टैक्स कितना है हमारा, 30% दिया हुआ है। ठीक है, टैक्स कितना दिया हुआ है, 30% दिया हुआ है, तो टैक्स निकालेंगे हम 30% के अकॉर्डिंग। ठीक है, 30% निकालिए, टैक्स कितना आएगा। अब आप यहाँ पे टैक्स निकालिए। टैक्स कैसे निकलेगा, आपका EBIT आया, ठीक है, 20,000 आ गया। अब हम 30% ऑफ 20,000 निकालेंगे। ठीक है, 30% निकालेंगे हम ये 20,000 का। ठीक है, जब आप 30% निकालेंगे 20,000 का, तो आपका जो ये टैक्स आएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 6,000। ठीक है, उसके बाद हमने ये 20,000 का निकाला, तो नेट प्रॉफिट हमें इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकालना होगा। ठीक है, जब आप नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है, इसी तरीके से आप सबका निकाल लेंगे। जब आप सबका अमाउंट निकालेंगे, अब यहाँ पर 40,000 का 30% निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 12,000। फिर यहाँ 30% का निकालेंगे आप 60,000 का, तो आपका आ जाएगा 80,000। अब 89,000 है, आप इसका निकालेंगे। ठीक है, आप इसका निकालेंगे तो आपका यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, दैट विल बी 26,700। ठीक है, ये यहाँ 80,000 का निकाला है हमने, तो ये अमाउंट आ गया। ठीक है, नहीं ये 89 नहीं होगा, ये 80 होगा। ठीक है, इसका निकालेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 24,000। ठीक है, अब 80,000 यहाँ पर था, 120 आपका यहाँ आया। ठीक है, अब आप इसका निकालेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 36,000। ठीक है, ये 24 आएगा, ये आ गया आपका अमाउंट। अब इसी तरीके से आपको नेट प्रॉफिट निकालना है। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपका जो ये 20,000 आया था ना, 20,000 में से 6,000 माइनस कर देंगे, यानी कि यहाँ पर आपका माइनस होगा सबका। ठीक है,
माइनस कर लीजिए। अब जब आप माइनस करेंगे तो आपका अमाउंट 20,000 में से 6,000 आप माइनस करिए तो आपका आ जाएगा 14,000। 40,000 में से 12,000 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 28,000। फिर आपका 60,000 में से 18 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 42,000। फिर अगेन आप यहाँ माइनस करेंगे 80,000 में से 24,000 तो आपका आ जाएगा 56,000। और फिर 1,20,000 में से 36,000 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 84,000। अब आपका नेट प्रॉफिट भी निकल आया है। ठीक है, अब आपको निकालना है एवरेज नेट प्रॉफिट, इसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट और NPAT। ठीक है, NPAT बोलते हैं और इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद ये तो आपका एक स्टेप हो गया, या हमने स्टेप 2 कर रहे थे हम यहाँ पर। ठीक है, स्टेप 2 हमने उसी क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया पीछे। अब हम स्टेप 3 क्या करेंगे, अब 5 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, 5 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ये जो आपका NAPT आया था ना, NPAT जो आपका नेट प्रॉफिट आया था, इस सबको हम टोटल कर लेंगे, एड ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो एवरेज NPAT इज इक्वल्स टू 14,000 आया था हमारा एक, प्लस करेंगे दूसरा कितना आया हमारा 28,000, थर्ड है 42,000, फोर्थ इज योर 56 और प्लस एक और बचा था 84। इनको ऐड कर लीजिए और ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको 5 साल का एवरेज निकाला था हमने, दैट इज फॉर 5 इयर्स, तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब आप जब इसको ऐड करेंगे तो आपकी टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी 224,000 ये आएगी। ठीक है, अब इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करिए, 5 से डिवाइड करिए। अब आपको पता चल जाएगा कि डिवाइड करने पे आंसर आपका आएगा, जो आंसर आपका आएगा उसी को हम फॉर्मूले पे पुट करेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 44,800, 44,800। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना था, हमारा जो क्वेश्चन था उसमें पूछा था एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, फॉर्मूला है इसका एवरेज एनुअल प्रॉफिट। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, तो अब हमारी वैल्यूज क्या आ गई, एवरेज एनुअल प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, ये हमने निकाल लिया था, इसी को हम यूज कर लेंगे यहाँ पर और डिवाइड कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो क्वेश्चन में देखिए आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो यहाँ पर दे रखा था। ठीक है, अ प्रोजेक्ट विल कॉस्ट रुपीज, ये देखिए 4 लाख, ये हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था। अब इसी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे, तो दैट इज योर 4 लाख इंटू 100। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, पहले आप इसको डिवाइड कर लीजिए और 100 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 11.272 या 72 के अराउंड आएगा। ठीक है, ये पॉइंट्स में चेंज हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो आपका आंसर ये आ गया। ये क्या आया आपका, दैट इज योर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न is equals to 11 point, this will be your answer जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, दिस वाज द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू इट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है वो आपका 11.72 या 11.22 करके आएगा।
ठीक है, ये मेथड सिंपल है और हमें आइडिया देता है कि प्रोजेक्ट अकाउंटिंग टर्म्स में कितना रिटर्न दे रहा है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आप करेंगे तो आपका आंसर क्लियर निकल आएगा। तो दिस वाज द पोर्शन विच वाज देयर, जो आपका ईयर 22-23 में आया था, दैट इज रिलेटेड टू ARR। ठीक है, अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे मैसेज करिएगा, आई विल लेट यू नो कि कौन से स्टेप में आपने कहाँ पर दिक्कत आ रही है। थैंक यू।